नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की कहानी है जिन्नज़ादी की हवस की। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी बेहद रोमांचक और खौफनाक होने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां और भी बढ़ जाएंगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह खतरनाक और डरावनी कहानी। रात के गहराते अंधेरे में जब गांव के गलियारों में सन्नाटा पसरा होता था, तब एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छा जाती थी। ये वो खामोशी थी जो हर किसी के दिल में एक अनजाना डर पैदा करती थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे और यहां तक कि जवान भी अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह खामोशी सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का संकेत थी जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए हर रात बाहर निकलती थी। एक भयानक डर की जड़ थी गांव के पूरब में स्थित एक पुराना सूखा कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक जिन्नजादी कैद थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता का बखान करना नामुमकिन था, लेकिन उसकी हवस और प्यास उससे भी ज्यादा भयानक थी। लोग बताते थे कि वह हर रात कुएं से बाहर आती थी और गांव के सबसे आकर्षक और युवा लड़कों को अपनी मोहक आवाज से पुकारती है। जो भी उसकी आवाज सुनता है वह कुएं की ओर खींचा चला जाता और फिर उसकी हवस का शिकार हो जाता है। जिन्नजादी की यह भूख प्यास वर्षों से गांव को डरा रही थी और हर कोई उस कुएं से दूर रहने की कोशिश करता था। रवि, गांव का एक युवा, साहसी और जिज्ञासु लड़का, इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसे ये सब बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। उसके दोस्त और परिवार उसे अक्सर समझाते थे कि वह उन कहानियों को मजाक में न ले, लेकिन रवि का मन कुछ और ही मानता था। वह अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे अपनी पुरानी यादों से मुक्ति दे सके। बचपन में उसने अपने माता पिता को एक आगजनी में खो दिया था और उस दुख से उबरने के लिए उसने खुद को एक खोखले जीवन में कैद कर लिया था। उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था, एक खालीपन था जिसे वह किसी भी तरह भरना चाहता था। उसे लगता था कि शायद गांव की ये पुरानी कहानियां ही उसे इस खालीपन को भरने का एक रास्ता दिखा सकती हैं। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति होती है, क्या सच में कोई ऐसी मोहब्बत होती है जो इंसान को अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ओर खींच लेती है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसने उस कुएं की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात जब अमावस्या का घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, रवि ने एक टॉर्च, एक कैमरा और अपनी डायरी के साथ कुएं की ओर जाने का फैसला किया। गांव के रास्ते पर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडी और मीठी गंध थी जो ताजे खिले फूलों की तरह थी, लेकिन साथ ही उसमें एक हल्की सी सड़ी हुई दुर्गंध भी थी। यह गंध डरावनी होने के साथ साथ मोहक भी थी और रवि को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे जैसे वह कुएं के करीब पहुंचता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। पत्तियों की सरसराहट भी रुक गई थी, जैसे प्रकृति भी अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। अंत में वह उस कुएं के पास पहुंचा। कुआं बिल्कुल सूखा था और उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। रवि ने टॉर्च की रोशनी में कुएं का मुआयना करना शुरू किया और तभी उसे कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि एक औरत की थी जो एक दर्दनाक लेकिन दिल को छू लेने वाले गीत गा रही थी। उस गीत में एक दर्द और एक प्यार की प्यास थी। रवि उस आवाज को सुनकर अपनी जगह पर ही रुक गया। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी चीज का अनुभव कर रहा है जो उसे उसके अधूरेपन से मुक्त कर सकती है। उसने धीरे धीरे कुएं के करीब जाकर अंदर झांका। जब रवि ने कुएं के अंदर झांका तो उसे वहां सिर्फ अंधेरा और दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली, उसे एक सुंदर चमकती हुई महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसके बाल काले और लंबे थे और उसकी आंखें नीली चमकती हुई थीं। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि वह चांद की रोशनी की तरह चमक रही थी। वह जिन्नजादी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसा लोगों ने बताया था। उसकी आंखों में कोई नफरत या क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा और प्यार की प्यास थी। वह उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। रवि, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता?
रवि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम तुम कौन हो? जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आईना हूं, इस कुएं में कैद एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ हवस की भूखी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी, दिल को पिघला देने वाली मिठास थी जो किसी भी इंसान को सम्मोहित कर सकती थी। आईना ने रवि से कहा, मैं तुम्हें प्यार दूंगी, वो प्यार जो तुम्हें कभी नहीं मिला, वो प्यार जो तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन से मुक्त कर देगा। रवि उसकी बातों में आ गया। वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि आईना ही वो थी जो उसे उसके अधूरेपन से मुक्ति दिला सकती थी। आईना ने रवि से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे एक सबूत देना होगा। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। रवि ने पूछा, क्या सबूत? आईना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी उंगली से एक बूंद खून की मुझे देनी होगी। वह खून मेरी प्यास को शांत कर देगा और मेरा प्यार तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। रवि को लगा कि यह एक बहुत अजीब सी मांग थी, लेकिन उसकी आंखों में आईना के लिए एक अजीब सा प्यार और जुनून था। वह अपनी उंगली से खून निकालने ही वाला था कि तभी उसे अपनी डायरी में लिखी हुई एक बात याद आई। प्यार और हवस में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। प्यार जिंदगी देता है और हवस जिंदगी को छीन लेती है। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि आईना का चेहरा अब एक भयानक दानवीय रूप में बदल चुका था। उसकी नीली आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं बल्कि एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी, काली, लंबी, पतली उंगली में बदल गए। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। रवि के सामने आईना का चेहरा अब एक भयानक, दानवीय रूप में बदल चुका था। उसकी नीली आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी, क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज, जो कुछ पल पहले एक मधुर गीत थी, अब एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए, मुझे अपने जिस्म की प्यास बुझानी है। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी रूह ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी की सारी यादें एक पल में घूम गईं। अपने माता पिता के साथ बिताए हुए खुशी के पल, उनका अचानक आगजनी में खो जाना और फिर उसका अकेलापन। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अंत यहीं होने वाला था, उस भयानक कुएं के पास, एक झिन्ननी की हवस का शिकार होकर। लेकिन तभी उसके अंदर एक अजीब सी, भयानक शक्ति जागृत हो गई। यह शक्ति जीने की नहीं बल्कि मरने से बचने की थी। रवि ने अपनी टॉर्च को अपनी पूरी शक्ति से आईना की काली उंगली पर मारा। टॉर्च से टकराते ही आईना की उंगली एक भयानक चीख के साथ वापस कुएं में चली गई। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना का दानवीय रूप एक पल के लिए कमजोर हो गया था और वह कुएं के अंधेरे में गायब हो गई थी। रवि ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, लेकिन वह अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वह बिना कुछ सोचे समझे कुएं से दूर भागा। अंधेरे जंगल में उसकी टॉर्च की रोशनी उसकी हिम्मत का एकमात्र सहारा थी। वह भागते हुए अपने पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा दिखाई दिया। हवा में अभी भी आईना की ठंडी सांसों का एहसास था और उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे दौड़ रही हो। वह बिना रुके, बिना सांस लिए भागा जब तक कि वह गांव की रोशनी के पास नहीं पहुंच गया। गांव की रोशनी देखकर उसके दिल को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, क्या आईना सच में एक झिन्ननी थी? क्या वह सच में इतनी खतरनाक थी? वह अपनी आंखें मलते हुए अपने घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार डर का एहसास कर रहा था। वह रात भर सो नहीं पाया। आईना का चेहरा, उसकी आवाज और उसकी भयानक चीख उसके दिमाग में घूमती रही। सुबह होने तक वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह अभी भी सो नहीं पाया। उसे लगा कि अगर वह सो जाएगा तो वह आईना को अपने सपनों में देखेगा और वह उसे वहां भी नहीं छोड़ेगी। वह अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी शक्ति के सामने था
जिसे वह न तो देख सकता था और न ही छू सकता था, लेकिन वह उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। अगले दिन रवि ने गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति दादाजी से मिलने का फैसला किया। दादाजी एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक व्यक्ति थे और गांव के हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। रवि उनके घर पहुंचा और देखा कि दादाजी एक पुरानी चारपाई पर बैठे थे और अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ रहे थे। दादाजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रवि को देखा। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि रवि आने वाला है। उन्होंने रवि को अपने पास बिठाया और कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे, मुझे पता था कि तुम उस कुएं के पास जाओगे। रवि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको कैसे पता? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उस कुएं की खामोशी सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि वह खामोशी एक भूखी आत्मा की प्यास है। उस कुएं में आईना नहीं, बल्कि एक झिन्ननी कैद है जो अपनी मोहब्बत के लिए भूखी है। रवि ने पूछा, तो क्या वह सच में एक जिन्ननी है और क्या वह सच में इतनी खतरनाक है? दादाजी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, वह एक झिन्ननी है और वह इतनी खतरनाक है कि उसने गांव के कई युवाओं की जिंदगी छीन ली है। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और रवि को एक कहानी सुनाई। यह कहानी एक युवा सुंदर लड़की की थी जिसका नाम आईना था। आईना गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी और वह गांव के सबसे गरीब लेकिन आकर्षक लड़के राहुल से प्यार करती थी। उन दोनों का प्यार गांव के लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन आईना और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन आईना के पिता ने राहुल को एक भयानक जाल में फंसा दिया। उन्होंने राहुल पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। आईना ने राहुल का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। तब आईना ने अपने पिता से कहा कि वह राहुल के बिना नहीं रह सकती। आईना के पिता ने आईना को एक कुएं में फेंक दिया और उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आईना मरी नहीं, बल्कि एक झिन्ननी बन गई। उसकी आत्मा ने एक झिन्न से एक सौदा किया और वह एक झिन्ननी बन गई। वह झिन्ननी जिसकी प्यास सिर्फ खून की नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए पुरुषों के शरीर की भी थी। वह हर उस पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करती थी जो उस कुएं के पास जाता था, ताकि वह अपने राहुल को खोज सके। उसकी क्रूरता उसकी अधूरी मोहब्बत का परिणाम था और उसका यह पागलपन सिर्फ अपने राहुल को पाने के लिए था। रवि ने यह कहानी सुनी और उसके दिल में आईना के लिए एक गहरी सहानुभूति पैदा हो गई। उसे लगा कि आईना एक झिन्ननी नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो अपने प्यार के लिए भूखी थी। दादाजी ने आगे कहा, लेकिन इस कहानी में एक और सच भी है। आईना ने सिर्फ एक झिन्ननी नहीं बनी, बल्कि उसे एक श्राप भी मिला। वह श्राप यह था कि वह कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए प्यासी रहेगी और वह अपनी प्यास को मिटाने के लिए हर उस पुरुष की जिंदगी छीन लेगी जो उसके करीब आएगा। रवि ने पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है? क्या हम उसे बचा नहीं सकते? दादाजी ने धीरे से कहा, एक उपाय है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। आईना का श्राप सिर्फ तभी टूट सकता है जब कोई पुरुष उसे अपना सच्चा प्यार दे। वह प्यार जो उसकी हवस को मिटा सके और उसकी आत्मा को शांति दे सके। रवि ने पूछा, क्या कोई ऐसा कर सकता है? दादाजी ने धीरे से कहा, हाँ, एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। वह इंसान वही है जिसने आईना को उस कुएं में फेंका था। वह इंसान आईना का पिता। रवि ने यह सुनकर अपनी आंखों से देखा कि दादाजी की आंखों में एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी काली लंबी पतली उंगली में बदल गए। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। रवि के सामने दादाजी का चेहरा, जो हमेशा शांत और ज्ञानी लगता था, अब एक अजीब सी क्रूर मुस्कान के साथ एक भयानक दानव में बदल चुका था। उसकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी क्रूर लालसा थी। रवि की जिंदगी का सबसे बड़ा डर अब एक चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। दादाजी ने धीरे से अपने हाथ उठाए और उनकी उंगलियों से एक काली धुआंधार शक्ति निकली, जो कुएं के अंदर से निकल रही आईना की काली उंगली से मिल गई। ये दोनों शक्तियां मिलकर रवि के चारों ओर एक अदृश्य लोहे जैसा घेरा बना रही थी, जो उसे हिलने तक नहीं दे रहा था। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी की आवाज
जो कुछ पल पहले एक शांत कहानी सुना रही थी, अब एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। तू मेरे पोते को बचाने आया है? तू उस झिन्ननी को प्यार देने आया है? तू नहीं जानता, तू नहीं जानता कि तू किस जाल में फंस चुका है। रवि ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? और आईना आईना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसने आईना को जिन्ननी बनाया है। मैं वही हूं जिसने उसे इस कुएं में कैद किया है। मैं वही हूं जिसने उसे एक ऐसा श्राप दिया है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। यह सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह एक ऐसे भयानक जाल में फंस चुका है जहां से वापस लौटना असंभव था। दादाजी ने अपनी हंसी रोकी और कहा, आईना मेरी बेटी थी, मेरी इकलौती बेटी। वह बहुत सुंदर और मासूम थी और वह गांव के सबसे गरीब लेकिन आकर्षक लड़के राहुल से प्यार करती थी। उन दोनों का प्यार गांव के लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन आईना और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मैंने अपनी झूठी इज्जत और अहंकार को बचाने के लिए एक भयानक साजिश रची। मैंने राहुल पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। आईना ने राहुल का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। तब आईना ने अपने पिता से कहा कि वह राहुल के बिना नहीं रह सकती। मैंने अपनी झूठी इज्जत और अहंकार को बचाने के लिए आईना को एक कुएं में फेंक दिया और उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। रवि ने यह कहानी सुनी और उसके दिल में दादाजी के लिए एक गहरी नफरत पैदा हो गई थी। उसे लगा कि यह आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था जिसने अपनी बेटी को अपनी झूठी इज्जत के लिए मार डाला था। दादाजी ने आगे कहा, लेकिन आईना मरी नहीं बल्कि एक झिन्ननी बन गई। उसकी आत्मा ने एक झिन्न से एक सौदा किया और वह एक झिन्ननी बन गई। वह झिन्ननी जिसकी प्यास सिर्फ खून की नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए पुरुषों के शरीर की भी थी। वह हर उस पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करती थी जो उस कुएं के पास जाता था ताकि वह अपने राहुल को खोज सके। उसकी क्रूरता उसकी अधूरी मोहब्बत का परिणाम था और उसका यह पागलपन सिर्फ अपने राहुल को पाने के लिए था। दादाजी ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे एक श्राप भी दिया। वह श्राप यह था कि वह कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए प्यासी रहेगी और वह अपनी प्यास को मिटाने के लिए हर उस पुरुष की जिंदगी छीन लेगी जो उसके करीब आएगा। लेकिन उसका श्राप तभी टूट सकता है जब कोई पुरुष उसे अपना सच्चा प्यार दे, वह प्यार जो उसकी हवस को मिटा सके और उसकी आत्मा को शांति दे सके। रवि ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा कर सकता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ, एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। वह इंसान वही है जिसने आईना को उस कुएं में फेंका था। वह इंसान आईना का पिता। यह सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि दादाजी एक इंसान नहीं बल्कि एक भयानक दानवीय राक्षस थे जिन्होंने अपनी बेटी को अपनी झूठी इज्जत के लिए मार डाला था। दादाजी ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? तुम्हें पता है, क्योंकि तुम आईना की हवस का शिकार हो। तुम मेरे खून के हो और तुम ही आईना का श्राप तोड़ सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक जरिया हो आईना का श्राप तोड़ने का, उसका प्यार पाने का नहीं। रवि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी का प्यार कैसे पा सकता हूं? दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं बल्कि तुम्हारा खून। आईना का श्राप सिर्फ तभी टूट सकता है जब उसे उसी पुरुष के खून से जीवन मिले जिसने उसे उस कुएं में फेंका था। और वह पुरुष मैं हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं अब उसे अपना खून नहीं दे सकता। लेकिन तुम मेरे खून के हो और तुम ही आईना को जीवन दे सकते हो। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी की आंखों में एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। दादाजी ने रवि के हाथ को पकड़ा और उनके हाथ में एक अजीब सी ठंडी काली शक्ति थी। रवि को लगा कि उसके शरीर का सारा खून उसके शरीर से बाहर खींचा जा रहा था। वह दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल पाई। दादाजी ने रवि के खून से अपनी हथेली को भर दिया और फिर उस खून को कुएं के अंदर आईना की ओर फेंक दिया। खून कुएं के अंदर जाते ही आईना का दानवीय रूप एक पल के लिए कमजोर हो गया और वह एक सुंदर युवा लड़की में बदल गई। उसकी नीली आंखें अब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आईना ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई नफरत या क्रूरता नहीं थी बल्कि एक गहरा प्यार और सम्मान था। वह रवि की ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी आवाज में कहा,
तुम तुम मेरे प्यार को मेरे दर्द से मुक्त कर सकते हो। रवि ने आईना की आवाज सुनी और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि आईना ही वो थी जो उसे उसके अधूरेपन से मुक्ति दिला सकती थी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अब तुम आईना के प्यार में पड़ चुके हो। तुम उसकी हवस के शिकार हो। तुम उसे अपनी जिंदगी दे दोगे और वह तुम्हारी जिंदगी को छीन लेगी। रवि ने आईना की ओर देखा और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। आईना ने रवि की ओर देखकर अपनी उंगली से एक बूंद खून की निकाली और उसे रवि के दिल पर लगा दिया। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना का खून उसके दिल में जा रहा था और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। दादाजी ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। आईना तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगी और तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे। रवि ने आईना की ओर देखा और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। आईना ने रवि की ओर देखकर अपनी उंगली से एक बूंद खून की निकाली और उसे रवि के दिल पर लगा दिया। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना का खून उसके दिल में जा रहा था और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। तभी रवि के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और उसने अपनी आंखों से देखा कि आईना की नीली आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं बल्कि एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी काली, लंबी, पतली उंगली में बदल गए। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी का चेहरा एक अजीब सी क्रूर मुस्कान के साथ चमक रहा था। उसके हाथों में एक काला चमकीला पत्थर था जो आईना की शक्तियों को नियंत्रित कर रहा था। दादाजी ने रवि की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम मेरे पोते नहीं, तुम मेरे खून नहीं, तुम सिर्फ एक शिकार हो, उस जिन्ननी की हवस का और उस जिन्ननी की मोहब्बत का। रवि ने दादाजी की आवाज सुनी और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका था। उसे समझ आया कि दादाजी ने उसे सिर्फ आईना के श्राप को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका श्राप तो टूटा ही नहीं था। आईना अभी भी एक जिन्ननी थी और दादाजी अभी भी एक राक्षस थे। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। रवि के सामने दादाजी का चेहरा, जो हमेशा शांत और ज्ञानी लगता था, अब एक अजीब सी क्रूर मुस्कान के साथ एक भयानक दानव में बदल चुका था। उसकी आंखों में चमक नहीं बल्कि एक अजीब सी क्रूर लालसा थी। रवि की जिंदगी का सबसे बड़ा डर अब एक चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। दादाजी ने धीरे से अपने हाथ उठाए और उनकी उंगलियों से एक काली धुआंधार शक्ति निकली जो कुएं के अंदर से निकल रही आईना की काली उंगली से मिल गई। ये दोनों शक्तियां मिलकर रवि के चारों ओर एक अदृश्य लोहे जैसा घेरा बना रही थीं, जो उसे हिलने तक नहीं दे रहा था। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी की आवाज, जो कुछ पल पहले एक शांत कहानी सुना रही थी, अब एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। तू मेरे पोते को बचाने आया है? तू उस जिन्ननी को प्यार देने आया है? तू नहीं जानता कि तू किस जाल में फंस चुका है। रवि ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और आईना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसने आईना को जिन्ननी बनाया है। मैं वही हूं जिसने उसे इस कुएं में कैद किया है। मैं वही हूं जिसने उसे एक ऐसा श्राप दिया है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। यह सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह एक ऐसे भयानक जाल में फंस चुका है जहां से वापस लौटना असंभव था। दादाजी ने अपनी हंसी रोकी और कहा, आईना मेरी बेटी थी, मेरी इकलौती बेटी। वह बहुत सुंदर और मासूम थी और वह गांव के सबसे गरीब लेकिन आकर्षक लड़के राहुल से प्यार करती थी। उन दोनों का प्यार गांव के लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन आईना और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मैंने अपनी झूठी इज्जत और अहंकार को बचाने के लिए एक भयानक साजिश रची। मैंने राहुल पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। आईना ने राहुल का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। तब आईना ने अपने पिता से कहा कि वह राहुल के बिना नहीं रह सकती। मैंने अपनी झूठी इज्जत और अहंकार को बचाने के लिए आईना को एक कुएं में फेंक दिया
और उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। रवि ने यह कहानी सुनी और उसके दिल में दादाजी के लिए एक गहरी नफरत पैदा हो गई थी। उसे लगा कि यह आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था, जिसने अपनी बेटी को अपनी झूठी इज्जत के लिए मार डाला था। दादाजी ने आगे कहा, लेकिन आईना मरी नहीं बल्कि एक झिन्ननी बन गई। उसकी आत्मा ने एक झिन्न से एक सौदा किया और वह एक झिन्ननी बन गई। वह झिन्ननी जिसकी प्यास सिर्फ खून की नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए पुरुषों के शरीर की भी थी। वह हर उस पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करती थी जो उस कुएं के पास जाता था ताकि वह अपने राहुल को खोज सके। उसकी क्रूरता उसकी अधूरी मोहब्बत का परिणाम था और उसका यह पागलपन सिर्फ अपने राहुल को पाने के लिए था। दादाजी ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे एक श्राप भी दिया। वह श्राप यह था कि वह कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए प्यासी रहेगी और वह अपनी प्यास को मिटाने के लिए हर उस पुरुष की जिंदगी छीन लेगी जो उसके करीब आएगा। लेकिन उसका श्राप तभी टूट सकता है जब कोई पुरुष उसे अपना सच्चा प्यार दे, वह प्यार जो उसकी हवस को मिटा सके और उसकी आत्मा को शांति दे सके। रवि ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा कर सकता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ, एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। वह इंसान वही है जिसने आईना को उस कुएं में फेंका था। वह इंसान आईना का पिता। यह सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि दादाजी एक इंसान नहीं बल्कि एक भयानक दानवीय राक्षस थे जिन्होंने अपनी बेटी को अपनी झूठी इज्जत के लिए मार डाला था। रवि ने दादाजी की आवाज सुनी और उसके दिल में एक भयानक डर पैदा हो गया था। दादाजी ने अपनी हंसी रोकी और रवि की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं आईना का पिता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? तुम्हें पता है, क्योंकि तुम आईना की हवस का शिकार हो। तुम मेरे खून के हो और तुम ही आईना का श्राप तोड़ सकते हो। लेकिन तुम सिर्फ एक जरिया हो आईना का श्राप तोड़ने का, उसका प्यार पाने का नहीं। रवि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी का प्यार कैसे पा सकता हूं? दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं बल्कि तुम्हारा खून। आईना का श्राप सिर्फ तभी टूट सकता है जब उसे उसी पुरुष के खून से जीवन मिले जिसने उसे उस कुएं में फेंका था, और वह पुरुष मैं हूं। लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं अब उसे अपना खून नहीं दे सकता। लेकिन तुम मेरे खून के हो और तुम ही आईना को जीवन दे सकते हो। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी की आंखों में एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। दादाजी ने रवि के हाथ को पकड़ा और उनके हाथ में एक अजीब सी ठंडी काली शक्ति थी। रवि को लगा कि उसके शरीर का सारा खून उसके शरीर से बाहर खींचा जा रहा था। वह दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल पाई। दादाजी ने रवि के खून से अपनी हथेली को भर दिया और फिर उस खून को कुएं के अंदर आईना की ओर फेंक दिया। खून कुएं के अंदर जाते ही आईना का दानवीय रूप एक पल के लिए कमजोर हो गया और वह एक सुंदर युवा लड़की में बदल गई। उसकी नीली आंखें अब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आईना ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई नफरत या क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा प्यार और सम्मान था। वह रवि की ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी आवाज में कहा, तुम मेरे प्यार को मेरे दर्द से मुक्त कर सकते हो। रवि ने आईना की आवाज सुनी और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि आईना ही वो थी जो उसे उसके अधूरेपन से मुक्ति दिला सकती थी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अब तुम आईना के प्यार में पड़ चुके हो। तुम उसकी हवस के शिकार हो। तुम उसे अपनी जिंदगी दे दोगे और वह तुम्हारी जिंदगी को छीन लेगी। रवि ने आईना की ओर देखा और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। आईना ने रवि की ओर देखकर अपनी उंगली से एक बूंद खून की निकाली और उसे रवि के दिल पर लगा दिया। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना का खून उसके दिल में जा रहा था और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। तभी रवि के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और उसने अपनी आंखों से देखा कि आईना की नीली आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं बल्कि एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी काली लंबी पतली उंगली में बदल गए।
रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी का चेहरा एक अजीब सी क्रूर मुस्कान के साथ चमक रहा था। उसके हाथों में एक काला चमकीला पत्थर था जो आईना की शक्तियों को नियंत्रित कर रहा था। दादाजी ने रवि की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम मेरे पोते नहीं, तुम मेरे खून नहीं, तुम सिर्फ एक शिकार हो, उस झिन्ननी की हवस का और उस झिन्ननी की मोहब्बत का। रवि ने दादाजी की आवाज सुनी और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका था। उसे समझ आया कि दादाजी ने उसे सिर्फ आईना के श्राप को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका श्राप तो टूटा ही नहीं था। आईना अभी भी एक झिन्ननी थी और दादाजी अभी भी एक राक्षस थे। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। अचानक एक और शक्ति हवा में गूंजने लगी। यह एक मंत्र था जो किसी और की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की थी। वह बूढ़ी औरत जिसकी आवाज रवि ने पहले एपिसोड में सुनी थी, अब वहां आ चुकी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांत लेकिन शक्तिशाली शक्ति थी जो दादाजी की काली शक्ति को कमजोर कर रही थी। दादाजी ने अपनी हंसी रोकी और बूढ़ी औरत की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उसने अपनी उंगलियों से एक काली शक्ति निकाली जो बूढ़ी औरत की ओर गई, लेकिन बूढ़ी औरत ने एक ताबीज निकाला और ताबीज से एक सफेद चमकीली शक्ति निकली जो दादाजी की काली शक्ति को रोक रही थी। बूढ़ी औरत ने दादाजी से कहा, तुम एक जिन्न नहीं, तुम एक दानव हो जो अपनी हवस के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी को तबाह कर रहा है, लेकिन आज तुम्हारा अंत होने वाला है। दादाजी ने बूढ़ी औरत पर हमला किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने अपनी शक्ति से एक शीशे का कवच बनाया जो दादाजी की काली शक्ति को रोक रहा था। यह एक भयानक युद्ध था जो जमीन और हवा में लड़ा जा रहा था। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी और बूढ़ी औरत के बीच एक भयानक युद्ध हो रहा था और उसकी जिंदगी एक धागे पर लटकी हुई थी। रवि को समझ आया कि बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो दादाजी की शक्तियों को जानती थी। वह आईना को बचाना चाहती थी, लेकिन दादाजी की शक्ति से वह डर रही थी। दादाजी ने बूढ़ी औरत पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसका शीशे का कवच टूट गया। दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकती हो। दादाजी ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी आईना ने अपनी आंखों से रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्दनाक चमक थी। उसकी आवाज जो कुछ पल पहले एक भयानक दहाड़ थी, अब एक दर्दनाक धीमी आवाज में बदल गई थी। मुझे बचाओ, मुझे नहीं, उसे बचाओ, वो तुमको खा जाएगा। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की नीली आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं बल्कि एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी काली लंबी पतली उंगली में बदल गए। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। रवि के दिल में आईना की उंगली धीरे धीरे समाने लगी थी। वह उंगली सिर्फ एक शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि एक काली, ठंडी और भयानक शक्ति थी जो उसकी आत्मा को निचोड़ रही थी। रवि दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने आईना का चेहरा भयानक दानवीय रूप में बदल चुका था और उसकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे। वह जानता था कि वह अब मरने वाला था, उस भयानक झिन्ननी की हवस का शिकार होकर। लेकिन तभी एक सफेद चमकीली शक्ति हवा में गूंजने लगी। यह एक मंत्र था जो किसी और की नहीं बल्कि उस बूढ़ी औरत की थी। वह बूढ़ी औरत जो कुछ पल पहले दादाजी की शक्ति से घायल होकर जमीन पर गिर गई थी, अब फिर से खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांत लेकिन शक्तिशाली चमक थी। बूढ़ी औरत ने दादाजी की ओर देखा और एक भयानक लेकिन शांत आवाज में कहा,
तुम तुम एक जिन्न नहीं, तुम एक दानव हो जो अपनी हवस के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी को तबाह कर रहा है। लेकिन आज आज तुम्हारा अंत होने वाला है। दादाजी ने बूढ़ी औरत पर हमला किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने एक ताबीज निकाला और ताबीज से एक सफेद चमकीली शक्ति निकली जो दादाजी की काली शक्ति को रोक रही थी। यह एक भयानक युद्ध था जो जमीन और हवा में लड़ा जा रहा था। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी और बूढ़ी औरत के बीच एक भयानक युद्ध हो रहा था और उसकी जिंदगी एक धागे पर लटकी हुई थी। रवि को समझ आया कि बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो दादाजी की शक्तियों को जानती थी। वह आईना को बचाना चाहती थी, लेकिन दादाजी की शक्ति से वह डर रही थी। दादाजी ने बूढ़ी औरत पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसका शीशे का कवच टूट गया। दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकती हो। दादाजी ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी आईना ने अपनी आंखों से रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्दनाक चमक थी। उसकी आवाज जो कुछ पल पहले एक भयानक दहाड़ थी। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की नीली आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी काली लंबी पतली उंगली में बदल गए। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। अचानक आईना का हाथ रवि के दिल के पास आकर थम गया। उसकी आंखों में लाल अंगारे अभी भी जल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे कोई उसके अंदर की ताकत को रोक रहा हो। रवि ने आईना की आंखों में देखा और उसे लगा कि वह किसी और को देख रहा है। वह आईना नहीं थी, बल्कि आईना की आत्मा थी जो उस जिन्ननी की हवस से लड़ रही थी। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की आत्मा एक सफेद चमकीली रोशनी की तरह उसके दिल में जा रही थी। उसे समझ आया कि आईना की आत्मा उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी जिन्ननी की शक्ति उसे रोक रही थी। रवि ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और उसने अपनी पूरी शक्ति से आईना की आत्मा को बाहर निकाला। आईना की आत्मा बाहर निकलते ही आईना का दानवीय रूप एक पल के लिए कमजोर हो गया और वह एक सुंदर युवा लड़की में बदल गई। उसकी नीली आंखें अब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आईना ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई नफरत या क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा प्यार और सम्मान था। वह रवि की ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी आवाज में कहा, तुम मेरे प्यार को मेरे दर्द से मुक्त कर सकते हो। रवि ने आईना की आवाज सुनी और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। तभी एक और शक्ति हवा में गूंजने लगी। ये एक मंत्र था जो किसी और की नहीं। उसने अपनी उंगलियों से एक काली शक्ति निकाली जो बूढ़ी औरत की ओर गई, लेकिन बूढ़ी औरत ने एक ताबीज निकाला और ताबीज से एक सफेद चमकीली शक्ति निकली जो दादाजी की काली शक्ति को रोक रही थी। यह एक भयानक युद्ध था जो जमीन और हवा में लड़ा जा रहा था। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी और बूढ़ी औरत के बीच एक भयानक युद्ध हो रहा था और उसकी जिंदगी एक धागे पर लटकी हुई थी। रवि को समझ आया कि बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो दादाजी की शक्तियों को जानती थी। वह आईना को बचाना चाहती थी, लेकिन दादाजी की शक्ति से वह डर रही थी। दादाजी ने बूढ़ी औरत पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसका शीशे का कवच टूट गया। दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकती हो। दादाजी ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी आईना ने अपनी आंखों से रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्दनाक चमक थी। उसकी आवाज जो कुछ पल पहले एक भयानक दहाड़ थी, अब एक दर्दनाक धीमी आवाज में बदल गई थी।
मुझे बचाओ, मुझे नहीं, उसे बचाओ, वो तुमको खा जाएगा। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तभी रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की नीली आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी काली लंबी पतली उंगली में बदल गए। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। बूढ़ी औरत, जिसका असली नाम मैत्री था, रवि के पास रेंगते हुए आई। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा ताबीज लिया और रवि को दिया। उसने रवि से कहा, तुम तुम राहुल के वंशज हो, तुम आईना का प्यार हो और तुम ही उसे बचा सकते हो। रवि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैं राहुल का वंशज हूं? मैत्री ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम राहुल के वंशज हो। तुम्हारा खून वही है जो राहुल का था। आईना का श्राप सिर्फ तभी टूट सकता है जब उसे उसी पुरुष के खून से जीवन मिले जिसने उसे उस कुएं में फेंका था। और वह पुरुष मैं हूं। लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं अब उसे अपना खून नहीं दे सकता। लेकिन तुम मेरे खून के हो और तुम ही आईना को जीवन दे सकते हो। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी की आंखों में एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। दादाजी ने रवि के हाथ को पकड़ा और उनके हाथ में एक अजीब सी ठंडी काली शक्ति थी। रवि को लगा कि उसके शरीर का सारा खून उसके शरीर से बाहर खींचा जा रहा था। वह दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल पाई। दादाजी ने रवि के खून से अपनी हथेली को भर दिया और फिर उस खून को कुएं के अंदर आईना की ओर फेंक दिया। खून कुएं के अंदर जाते ही आईना का दानवीय रूप एक पल के लिए कमजोर हो गया और वह एक सुंदर युवा लड़की में बदल गई। उसकी नीली आंखें अब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आईना ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई नफरत या क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा प्यार और सम्मान था। वह रवि की ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी आवाज में कहा, तुम मेरे प्यार को मेरे दर्द से मुक्त कर सकते हो। रवि ने आईना की आवाज सुनी और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। तभी एक और शक्ति हवा में गूंजने लगी। यह एक मंत्र था जो किसी और की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत की थी। वह बूढ़ी औरत, जिसकी आवाज रवि ने पहले एपिसोड में सुनी थी, अब वहां आ चुकी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांत लेकिन शक्तिशाली शक्ति थी जो दादाजी की काली शक्ति को कमजोर कर रही थी। दादाजी ने अपनी हंसी रोकी और बूढ़ी औरत की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उसने अपनी उंगलियों से एक काली शक्ति निकाली जो बूढ़ी औरत की ओर गई। लेकिन बूढ़ी औरत ने एक ताबीज निकाला और ताबीज से एक सफेद चमकीली शक्ति निकली जो दादाजी की काली शक्ति को रोक रही थी। लेकिन तुम्हारा प्यार उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। रवि ने अपनी उंगली से एक बूंद खून की निकाली और उसे आईना के दिल पर लगा दिया। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना का खून उसके दिल में जा रहा था और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। तभी रवि के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और उसने अपनी आंखों से देखा कि आईना की नीली आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ थी। मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। आईना ने अपने हाथों को कुएं से बाहर निकाला और उसके हाथ एक अजीब सी काली लंबी पतली उंगली में बदल गए। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि वह उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी का चेहरा एक अजीब सी क्रूर मुस्कान के साथ चमक रहा था। उसके हाथों में एक काला चमकीला पत्थर था जो आईना की शक्तियों को नियंत्रित कर रहा था। दादाजी ने रवि की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम मेरे पोते नहीं, तुम मेरे खून नहीं, तुम सिर्फ एक शिकार हो, उस झिन्ननी की हवस का
और उस झिन्ननी की मोहब्बत का। रवि ने दादाजी की आवाज सुनी और उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका था। उसे समझ आया कि दादाजी ने उसे सिर्फ आईना के श्राप को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका श्राप तो टूटा ही नहीं था। आईना अभी भी एक जिन्ननी थी और दादाजी अभी भी एक राक्षस थे। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि आईना की उंगली उसके दिल की ओर आ रही थी और उसे लगा कि वह अब मरने वाला है। तो दोस्तों, कहानी में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। क्या रवि उस जिन्ननी की हवस का शिकार हो जाएगा या वह उसे बचा पाएगा? क्या दादाजी का काला जादू रवि और आईना दोनों की जिंदगी को तबाह कर देगा? इन सभी भयानक सवालों का जवाब पाने के लिए इस कहानी के अगले अध्याय का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको आगे क्या देखना है। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तब तक अपने दरवाजों पर सिंदूर का लेप लगाना न भूलें। धन्यवाद।